हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह हाईटेक स्टूडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं पावर सीक्वेंस की, यानी जो हमारी पीएमआई आईसी हमारे फोन में जो यूज होती है अलग अलग टाइप की। तो हम आज आपको पीएमआई के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी जो उसका पावर सीक्वेंस है, किस तरह से हमारी पीएमआई आईसी काम करती है। तो ऐसी वीडियो आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, चैनल पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो आपके लिए ये धमाका है, समझो आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है पावर सीक्वेंस। तो आइए समझते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं इसमें आपका PMI 8952, PMI 8940, PMI 8994। तो आपकी ये आईसीएम्स में करने वाले हैं, ये वाली आईसीएम्स में कंट्रोल करने वाले हैं। और साथ में PMI 632 भी होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो समझते हैं। अब जो आपकी PMI आईसी होती है वो आपके मेन 3 काम करती है। 3 काम कौन से करती है? एक तो चार्जिंग का करती है, चार्जिंग का काम करती है। दूसरा करती है ग्राफिक्स का। तीसरा करती है लाइट का। और इसी पीएमआई आईसी को हम बोलते हैं डीसी टू डीसी आईसी। डीसी टू डीसी आईसी भी हम इसी को बोलते हैं। तो आज इसके बारे में आपको बताया जा रहा है किस तरह से हमारा पावर सीक्वेंस चलता है इस फोन में। तो समझते हैं। अभी आपकी आईसी है पीएमआई 8952 या PMI 8940 या PMI 8994। तो इनके बारे में आपको बात करने वाले हैं, तो समझते हैं। तो कोई भी आईसी होती है, सबसे पहले उसमें सप्लाई इनपुट होती है। आपकी PMI हो चाहे वो आपकी बी की आईसी, तो उसमें जो सप्लाई इन होती है चार्जिंग से, वो होती है हमारी बी बस की लाइन। इसमें आपकी ये बी बस की लाइन इन होगी, ये आपकी बी बस की लाइन होगी। इसमें आपको नीचे कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे, 1 2 3 जो भी आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी पे आपको 5 वोल्टेज चेक करने हैं। जो चार्जर से वोल्टेज आते हैं वो इसी आईसी पे बी बस वाली लाइन पे आते हैं। तो आपको कितने वोल्टेज चेक करने हैं इसमें? 5 वोल्टेज। अगर आपके 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, जो लास्ट वाला कैपेसिटर जिसमें होकर सप्लाई आईसी के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आईसी में सप्लाई इन हो रही है। अब इन तो हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा आईसी जो आईसी लगी है उसमें सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है? तो उसके लिए इसमें एक और कैप्सूल लगा रहता है जो होता है आपका पीएमआईडी। पीएमआईडी होती है, ये आपका ग्राउंड से लगा हुआ होता है। अगर आप इस कैप्सूल पर चेक करोगे तो इस पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यानी कि बी बस से सप्लाई कहाँ जाती है आपकी पीएमआईडी पर। और पीएमआईडी पर क्या जाती है, वोल्टेजों को फिल्टर किया जाता है। यहाँ पे वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लास्ट कैपेसिटर और लगाया जाता है। वैसे तो वो जो वोल्टेज आते हैं बी बस में, पीएमआईडी पे कितने वोल्टेज मिलेंगे? 5 वोल्टेज। ये पीएमआईडी पे बी बस से ही सप्लाई आपकी इन करती है। ये फिल्टर के लिए लगाया जाता है, यानी जो बी बस की सप्लाई आती है एक बार और फिल्टर हो जाए। वैसे तो हमारे वोल्टेज हम फिल्टर हो गए जाते हैं, फिर भी फिल्टरेशन के लिए एक कैपेसिटर और लगाए से बोलते हैं हम पीएमआईडी। अब उसके बाद ये सप्लाई जो जाती है वो जाती है हमारी बीपीएस लाइन में। इस लाइन में कॉइल लगी हुई मिलेगी और यहाँ पे आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। 1 या 2 कंपोनेंट आपको कम ज्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद इस लाइन जो ये रहेगी आपकी बीपीएच के नाम से रहेगी। अब बीपीएच लाइन क्या होती है? बीपीएच लाइन जो होती है वो आपके जैसे ओडीएस सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन हो गया, पावर के लिए हो गए। तो इस तरह से जहाँ बैटरी के पूरे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है फोन में, वहां पर आपके बीपीएच वोल्टेज जाते हैं सेक्शनों को सप्लाई देने के लिए। तो आपकी बीपीएस सप्लाई होती है। अब इस बीपीएस सप्लाई से एक लाइन और इधर कनेक्ट होती है, ये वाली ऐसे करके एक लाइन कनेक्ट होती है। अब ये जो बीपीएच की लाइन जा रही है, आपको इस कैपेसिटर को वोल्टेज मिलेंगे, आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। इस लाइन में वोल्टेज आपका चार्जर लगाओ और बैटरी नहीं लगी हो तब भी आपको ये वोल्टेज मिलेंगे देखने को। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है देखने को तो आपको पीछे चेक करना है कि पीएमआईडी वोल्टेज आ रहे हैं
नहीं आ रहे या बी बस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आपकी आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है तो ये वोल्टेज आउट करेगी। हो सकता है इस लाइन में शॉर्टिंग हो, अगर आपकी बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगी तब भी आपको ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अगर आपका बी बस इन कर रहा है, पीएमआईडी आ रहा है पर आउट नहीं कर रहा है, तो आपको बीपीएच लाइन को चेक कर लेना है शॉर्टिंग के लिए। अगर तब भी वोल्टेज नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना है, आईसी को रिप्लेस यानी चेंज करना है या रिवोल्व करके चेक कर लेना है एक बार। तो इस तरह से चेक करना है। अब ये जो लाइन है ये सिस्टम के नाम से होती है, आपको सिस्टम के नाम से या बीपीएच के नाम से भी आपको ये देखने को मिल जाएगी लाइन जो आईसी को रिटर्न आती है। ये भी बताया जाएगा क्यों आती है अभी। इसी लाइन से आपका एक कैपेसिटर लगा रहता है जिसे बोलते हैं बूट कैप। क्या बोलते हैं इसे? बूट कैप। ये जो बूट कैप होता है, इसी बूट कैप से हमें पता लगता है कि जो हमारी चार्जिंग आईसी चल रही है, चार्ज कर रही है फोन को, वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक साइड से तो ये लगा हुआ है बीपीएच लाइन से, तो इधर साइड में आपको वही वोल्टेज मिलेंगे 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलेंगे। अब दूसरी साइड जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 8 वोल्टेज। इस लाइन को हम बोलते हैं बूट। ये होता है हमारा बूट कैपेसिटर और बीटीएसटी आपको इस तरह से नाम लिखा हुआ मिल सकता है। और जो आपकी स्विचिंग वाली लाइन है यानी बीपीएस लाइन में, इस पर आपको एचडब्ल्यू यानी स्विचिंग लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। अब जाती है सप्लाई आपकी बैटरी के लिए। ये मान लो आपकी बीपीएस लाइन है। अभी बीपीएस लाइन के बारे में भी बात करेंगे, कनेक्टर पे कैसे हमारी आईडी लाइन जाती है, थर्मो लाइन जाती है, क्या वोल्टेज मिलते हैं क्या नहीं मिलता है, तो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर रुके रहें। उसके बाद आपको एक 8 वोल्टेज चेक करने, ये आपको 8 वोल्टेज फोन में इस आईसी पे, इस कैपेसिटर पे जब भी मिलेंगे जब आपका फोन चार्ज हो रहा होगा, यानी चार्जिंग के टाइम पे आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेंगे। 8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अगर आपका 8 वोल्टेज मिल रहे हैं कैपेसिटर पर, तो आप समझो आपकी आईसी जो चार्जिंग आउट कर रही है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर आपको ये 8 वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं यानी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है बैटरी लगाने का, तो आपको क्या करना है, बी बैटरी लाइन को चेक करना है, बैटरी को चेक करना है और ये चेक करना है कि बाकी सप्लाई जैसे बीपीएच वगैरह इनका सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको ये 8 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब क्या होता है, इस आईसी को एक्टिव होने के लिए यानी इस आईसी को ट्रिगर ऑन होने के लिए एक रजिस्टर लगा रहता है, वो लगा रहता है आपका ग्राउंड से। इस तरह से आपको ये ग्राउंड से कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाएगा, जो आईसी को क्या करता है, एक्टिव करता है, यानी इसकी चार्जिंग को क्या करता है, आउट होता है। यानी आपका क्या करवाता है, इस आईसी को एक्टिव यानी ऑन करता है चार्जिंग के लिए। जो आईसी को ऑन करता है आपका ये रजिस्टर लगा रहता है जो ग्राउंड से आपका कनेक्ट होगा। अब इस जो रजिस्टर की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 10K का, यानी 10K का लगा हुआ मिल जाएगा आपको। इस रजिस्टर पे अगर कोई वोल्टेज मिलता है, इस रजिस्टर पे अगर कोई वोल्टेज मिलता है तो आपकी आईसी काम नहीं करेगी। ये आईसी को ट्रिगर ऑन करने के लिए लगाया जाता है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो समझो आपकी आईसी चालू नहीं, यानी चार्जिंग आउट नहीं करेगी, बाकी सप्लाई आउट नहीं करेगी। तो आपको ये वाला जो रजिस्टर लगा हुआ है आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम जो बैटरी कनेक्टर है उसकी ओर, किस तरह से बैटरी कनेक्टर हमारी सप्लाई जाती है, कौन सी लाइन है हमारी जोड़ती है। तो ये सप्लाई आपको चेक कर लेनी है, पीएमआईडी चेक करनी है, उसका ये बीपीएच चेक करना है। बीपीएच के बाद आपको बूट कैप चेक करना है 8 वोल्टेज बनने या नहीं बनने। 8 वोल्टेज नहीं मिले तो इसका मतलब आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपको बाकी सप्लाई चेक कर लेनी है। अब आगे बताते हैं आपको। ये आपका लगा हुआ है बैटरी कनेक्टर, जो भी आपका बैटरी कनेक्टर, और इसका ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड लगा हुआ है। और ये लगी हुई है हमारी पीएमआई आईसी, ये हमारी पीएमआई आईसी लगी हुई है। अब ये हमारी सप्लाई लाइन है, यानी जो पॉलीफोन की लाइन होती है जिसे बोलते हैं बी बैटरी की लाइन। इस बी बैटरी की लाइन आपको किससे कनेक्ट करती है, पीएमआई आईसी, और इसके बीच में लगा रहता है रजिस्टर, यानी रजिस्टर के थ्रू होते हुए सप्लाई इसमें जाती है आपकी बैटरी कनेक्टर पे जाती है। ये होता है आपका सेंसिंग रजिस्टर।
करंट सेंस रजिस्टर होता है, ये जो आपका लगा हुआ रहता है, यानी सेंसर, सेंसर की तरह हम काम करता है, करंट को सेंस करता है। तो करंट को सेंस करके आईसी को क्या देता है, सिग्नल देता है। अगर आपका फोन चार्ज पे लगा हुआ है, अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इसमें वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 0 वोल्टेज मिलेगा। यानी जो जिस आईसीओ के बारे में बता रहे हैं, इन आईसीओ पर अगर बैटरी को निकाल कर और फोन चार्ज पे लगा होगा, वोल्टेज चेक करोगे तो आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है, अब इसके दोनों साइड से सप्लाई किसमें जाती है, हमारी आईसी में। अब क्या होता है, यहाँ से एक सप्लाई आती है आईसी को, और इसके दोनों साइड से भी सप्लाई जाती है। ये सप्लाई का नाम होता है CS माइनस और CS प्लस, यानी करंट सेंस माइनस और करंट सेंस प्लस। ये सप्लाई रजिस्टर के दोनों साइड से निकल के, यानी इनपुट से आउटपुट से निकल के इसमें जाती है PMI आईसी को। ये लाइन क्या काम करती है, ये लाइन जो आपकी जो करंट सेंस वाली जो लाइन है, ये तो प्लस वाली और माइनस वाली, ये क्या देखती है, जो आपका बैटरी है उसको कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, यानी चार्ज होने के लिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ये दोनों लाइन होती है। यानी ये दोनों लाइन ये देखती है तो बैटरी को कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से चार्जिंग दी जाए। तो यहाँ पे इन दोनों का काम यही होता है। अब बात यहाँ पे नहीं बनती, अभी और लाइन जाती है इसमें से, और उसके बाद इसमें से एक लाइन और जाती है जिसे बोलते हैं हम VCH आउट, यानी VCS सॉरी आउट नहीं सेंस, VCS सेंस, यानी जो आप PMI आईसी बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट दे रही है, यानी जो वोल्टेज प्रोवाइड करा रही है, तो ये लाइन ये देखेगी जो वोल्टेज आ रहे हैं PMI आईसी से वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यानी ये जो आपकी लाइन है ये क्या कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट को देख रही है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वोल्टेज दी जाए। अब ये लाइन क्या कर रही है, VCS सेंस वाली, ये क्या काम कर रही है, आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी को चार्ज होने के लिए वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इस चीज को ये सेंस कर रही है। अब क्या होता है, एक लाइन और जुड़ी हुई होती है इसमें, इस तरह से एक लाइन और जुड़ी हुई होती है, इसे बोलते हैं VBAT सेंस। ये आपके बैटरी के वोल्टेज को सेंस कराती है, ये लाइन क्या कराती है, आपके बैटरी के वोल्टेज को सेंस कराती है। ये दोनों लाइन करंट सेंस माइनस प्लस, ये देखनी है बैटरी को कितनी रिक्वायरमेंट है, जो बैटरी यानी जो PMI आईसी वाली बैटरी को वोल्टेज देगी वो कितनी रिक्वायरमेंट है, इस चीज को देखते हुए आईसी को सिग्नल देगी, उस आईसी उस हिसाब से वोल्टेज आउट करेगी। अब क्या होता है, ये VCS सेंस से ही क्या करती है, जो हमारी चार्जिंग आईसी बैटरी को चार्ज करने की जो वोल्टेज आउट कर रही है उसे सेंस कर रही है कि जो वोल्टेज आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब अगली लाइन क्या करती है, ये लाइन क्या कर रही है आपकी, जो बैटरी के वोल्टेज है, ये जो हमारी बैटरी लगी है ये उसे सेंस कर रही है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये आईसी को सेंस करते हैं। इस तरह से आपको लाइन ये देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, ये आपकी आईडी लाइन है और ये थर्मो लाइन। अब आईडी लाइन थर्मो लाइन में क्या होता है, आईडी लाइन में से एक लाइन निकल के जाती है जो जाती है आपके PMI आईसी में, और इसी लाइन में क्या लगा रहता है, रजिस्टर ग्राउंड हो रखा होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 100K का यानी 100 किलो ओम का लगा हुआ होता है। अगर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, अगर रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम ज्यादा आएगी, तो आपके फोन में चार्जिंग की दिक्कत आएगी, बैटरी को अच्छे से सेंस नहीं कर पाएगा आपका फोन, क्योंकि जो आईडी लाइन किसमें जाती है, जाती PMI आईसी में, PMI आईसी के बाद CPU को सेंस कराने के लिए जाती है। जो हमारी ये PMI आईसी है इसमें आपकी थर्मो और आईडी लाइन दोनों इसी आईसी के अंदर जाती है, डायरेक्ट CPU को नहीं जाती। तो इसके बीच में क्या लगा रहता है, 100K का एक रजिस्टर लगा रहता है, 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ होता है इस लाइन के लिए। ये हो गई हमारी आईडी लाइन। तो आईडी लाइन का काम क्या होता है, बैटरी को सेंस कराने का काम, यानी बैटरी लगी है। देखो जो आपका जो आईडी लाइन है ना, वो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट। जब आपका फोन चार्ज होता है, यानी आपकी जब बैटरी चार्ज हो रही है, तो आईसी से क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। आईसी से क्या आ रहा है,
आउटपुट आ रहा है बैटरी के लिए। जब हमारा फोन बैटरी से चलता है तो क्या होता है, इधर से आउटपुट जाता है। यानी इस तरह से इनपुट आउट दोनों काम करती है। अब आती है हमारी अगली हमारी थर्मोलाइन। ये थर्मोलाइन हमारी किससे कनेक्ट रहती है, इसी PMI IC से। ये जो हमारी थर्मोलाइन क्या करती है, बैटरी के अंदर एक करंट सेंस रजिस्टर लगा रहता है, यानी टेम्परेचर थर्मो रजिस्टर लगा रहता है। बैटरी के अंदर क्या लगा रहता है, एक थर्मो रजिस्टर लगा रहता है जो बैटरी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब इसी लाइन में क्या रहता है, एक रजिस्टर लग के और इस लाइन में जुड़ जाता है। इस रजिस्टर को बोलते हैं वोल्टेज रिफरेंस। क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिफरेंस। तो यहाँ पे क्या काम किया जाता है, ये जो वोल्टेज रिफरेंस है, जो आपका थर्मो रजिस्टर जो लगा रहता है, आपका थर्मो रजिस्टर, ये उसको क्या करता है, सेंस कराता है। इस लाइन से क्या कराता है, सेंस कराता है। यानी जो वोल्टेज वगैरह चलता है इस लाइन में, उस लाइन को ये सेंस करा के चलता है। अब बात करते हैं कि दोनों लाइन में कितने कितने वोल्टेज मिलते हैं आपको। अगर आपने बैटरी निकाल दी फोन में से, फोन लगा हुआ चार्जिंग पे और बैटरी कनेक्टर आप निकाल देते हैं, तो बैटरी कनेक्टर जो बीवेट वाली लाइन है, ये वाली बीवेट लाइन है, इसमें मिलेंगे आपको 0 वोल्टेज। उसके बाद जो आपकी थर्मो लाइन होती है, ये जो आपकी थर्मो लाइन जा रही है, इसमें मिलेंगे आपको 2.8 वोल्टेज। 2.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपकी आईडी लाइन होती है, इस आईडी लाइन पे मिलते हैं आपको 1.3 या 1.5 वोल्टेज। 1.3 या 1.5 आप वोल्टेज आपको मिल रहे हैं, तो समझो आपका आईसी वगैरह सब कुछ ओके। आपको ये चीज आपको चेक करके हुए चलना है। तो आपको ये चेक कर लेना, V-Watt 0 मिलेगा। और आपकी जो थर्मो लाइन है, ये जो थर्मो लाइन आ रही है, इसमें 2.8 वोल्टेज मिलेगा। और जो आपकी आईडी लाइन है, इसमें 1.3 से 1.5 तक आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके आपकी आईसी चार्जिंग को आउट करके उस तरह से आपको सेंसिंग का काम होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम फोन को चार्ज में लगाते हैं, हमारा फोन तुरंत चालू हो जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारी आईसी होती है ना, PMI IC, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं आईसी के अंदर, जो उनका सेक्शनों का अलग अलग काम होता है। अब क्या होता है, इसमें से एक रजिस्टर निकल के और इस आईसी में क्या जाता है, वापस जाता है। अब ये जो रजिस्टर हमारा मिलता है, इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑन। सिस्टम ऑन के नाम से मिलता है। इसमें जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं आपके 5 वोल्टेज। यानी आपको इसमें जब वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये अगर रजिस्टर पे आपके वोल्टेज आ जाते हैं, इसका काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो बाकी सेक्शन को एक्टिव करने के लिए जो आपके कम्युनिकेशन सेक्शन होते हैं ना इसी के अंदर, उनको एक्टिव करने के लिए सप्लाई जाती है, जिससे हमारा फोन चार्ज में लगाते क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, चालू हो जाती है, चार्जिंग चालू हो जाती है, लोगो आ जाता है। तो उसका काम यही होता है। तो आपको ये रजिस्टर चेक कर लेना है। और उसके बीच में आपको एक सप्लाई बताई गई है, सभी रजिस्टर बता दिया गया है, जो इस आईसी को एक्टिव करता है। 10K का जो लगा रहता है, जो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा हो गई, कितने का लगा रहता है, 10K का, इस रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा हो गई या इस रजिस्टर को वोल्टेज आ गई, खराब हो गया, कोई भी दिक्कत होगी, तो आपकी आईसी काम नहीं करेगी, कोई भी काम करके नहीं चलेगी आपकी आईसी। आपको ये रजिस्टर भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको बीपीएच बता दिया, इस तरह से आपकी बीपीएच जाती है, जैसे बोलते हैं बीपीएच। यहाँ पे आपका कैप्चर लगे हुए होते हैं। इस बीपीएच पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। और इसी बीपीएच से क्या कनेक्ट रहता है, बूट कैप। क्या कनेक्ट रहता है, बूट कैप। बूट कैप लगा रहता है, जिसमें आपको चार्जिंग के टाइम पर यहाँ पे 8 वोल्टेज और इधर 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका ये वोल्टेज बनना चाहिए और ये भी वोल्टेज बनना चाहिए। अब एक लगा रहता है, तो इसमें एक PMID कैप्चर और लगा रहता है, इसे बोलते हैं PMID। इसमें भी आपके 5 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो आपको पहले बता चुके हैं। और जो ये सप्लाई इन करती है, यानी ये सप्लाई जो आपकी इन करती है, वो किससे इन करती है, B-बस के नाम से। B-बस के नाम से ये सप्लाई क्या करती है, इसके आईसी के अंदर इन करती है।
तो आपको ये लाइन चेक करनी है, इस लाइन पे भी आपको 5 वोल्टेज मिलेंगे और पीएमआईडी पे भी 5 वोल्टेज मिलेंगे। और उसके बाद वोल्टेज कहाँ मिलेंगे आपको, ये स्विचिंग लाइन, ये क्या होती है आपकी एलडब्ल्यू स्विचिंग लाइन, और ये होता है आपका बीटीएसटी होता है, यानी बूट कैप होता है। स्विचिंग लाइन पे आपका 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलेंगे। आपका फोन चार्ज बैटरी लगी हो या नहीं लगी हो, फोन में केवल चार्ज कनेक्ट हो तब भी आपको ये वोल्टेज देने को मिल जाएगा। उसके बाद जब हमारा फोन चार्ज पर लग जाता है तो इस बूट कैप पे हमारे 8 वोल्टेज जनरेट होते हैं, जहाँ से आपका 90 या 95% कंफर्म हो जाता है कि आपकी ऐसी चार्जिंग का काम प्रॉपर कर रही है। अब बात यहाँ पे भी नहीं बनती, अब एक तो सप्लाई और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके फोन में यानी इसकी आईसी में आपकी ये सप्लाई नहीं बनेगी तब भी आपका जो आईसी है प्रॉपर काम नहीं करेगी। अब क्या होता है, ये हमारी पावर आईसी है। अब पावर आईसी का काम तो आपको पता है क्या होता है, पूरे फोन को पावर प्रोवाइड कराना, यानी एक मेन ट्रांसफार्मर होता है, क्या होती है आपकी पावर आईसी। अब इस पावर आईसी से, पावर आईसी में जो वोल्टेज आते हैं वो किससे आते हैं, बीपीएस से आते हैं। अब वोल्टेज तो आ गए, पर इसे एक्टिव कौन करेगा, एक्टिव यही आईसी करेगी। वोल्टेज तो दे दिए भाई, आपके आगे कोई बंदा काम कर रहा है, जब तक आप कहोगे नहीं हाँ पीछे सब डन है, तो आगे वाला बंदा कैसे काम करेगा। इसमें क्या किया, इधर वोल्टेज तो दे दिए पर एक्टिव नहीं करेगी। तो इसमें से क्या होता है, एक सप्लाई और निकल के आती है जो इस पावर आईसी को जाती है, और इस सप्लाई के बीच में आपको एक टीपी पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। टीपी पॉइंट, ये जो सप्लाई होती है ये होती है आपकी सिस्टम ओके के नाम से, सिस्टम ओके के नाम से, या इसे पीजी भी बोलते हैं, यानी पावर बोर्ड भी बोलते हैं, और सिस्टम ओके के नाम से मिलती है। इस पे आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 1.8 वोल्टेज। अगर आपको ये वोल्टेज मिल गए तो ये समझो आपकी आईसी 100% प्रॉपर काम कर रही है। अब ये आपको समझ में आया, यानी पावर आईसी को एक्टिव करने के लिए, यानी इसकी जो स्विचिंग है उसे चालू करने के लिए ये आपको यहाँ से वोल्टेज दिए जाते हैं, किससे, पीएमआई आईसी से, जिससे इसकी स्विचिंग चालू होती है, क्या होती है। अब इस आईसी के अंदर एक लाइन और आती है, एक लाइन और आती है, ये आती है आपकी एमएसएम के नाम से, एमएसएम के नाम से आती है। इस लाइन पे आपको मिलेंगे 1.8 वोल्टेज, कितने मिलेंगे, 1.8 वोल्टेज। अगर आपका ये वोल्टेज नहीं मिल रहे सिस्टम ओके वाले वोल्टेज, तो आपको ये भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे, ये जनरेट होंगे, उसके बाद ये वोल्टेज आपके जनरेट होंगे। तो इस तरह से जो आपकी आईसी होती है इस तरह से आपका काम करती है। तो ये आपका पूरी ओवरऑल पावर पीएमआईसी का पावर सीक्वेंस है, जिस तरह से आपको काम करते हैं। ऐसी वीडियो आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, क्योंकि कोई अपना डेटा आउट नहीं करता है। पर अब क्या होता है, ज्यादा तरीके से ऐसे देख के कोई जो टेक्निक्स भाई उनको मदद मिल जाती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जा पाते हैं सीखने के लिए, तो इस वीडियो को देख के समझ लेते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको इस आईसी का पूरा काम समझ में आएगा, किस तरह से हमारी आईसी काम करती है और कैसे काम नहीं करते हैं। तो कैसे लगी आपकी वीडियो, कैसे लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।